नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां सेवानिवृत्त शिक्षक संघ का चुनाव हुआ संपन्न। साथ ही चतरा में ट्रांसपोर्टिंग सड़क निर्माण के लिए रची गई षड्यंत्र पर ग्रामीणों ने किया विरोध। आगे जानेंगे कहां प्राइमरी पाठशाला में दबंगों ने मचाया उत्पात। ऐसी और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से, जहां सिकंदरा पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त ऑपरेशन में अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोन दिलाने के नाम पर विदेशियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 6 कंप्यूटर सिस्टम, 3 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, 6 मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद किया है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने खुलासा किया है। टीम में इंस्पेक्टर आनंद शाही, एसआई सचिन धामा, एसआई अजय कुमार समेत कई लोग शामिल रहे। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना सिकंदरा की टीम ने मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये कॉल सेंटर नियमानुसार यहाँ चल रहा था, लेकिन जो ये कार्य कर रहा था वो टोटल फर्जी कार्य कर रहा था। और ये कॉल सेंटर साइबर फ्रॉड कर रहा था और बेसिकली जो इसके टारगेट्स थे वो यूएसए के टारगेट्स थे। ये कॉल सेंटर जो चल रहा था, इसमें कुछ लोग काम कर रहे थे जो कि वॉइस कॉल के माध्यम से यूएस के सिटीजन्स को कॉल करके और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हीं के एक्सेंट में और यूएस का कोई अपना फर्जी नाम बताकर उनसे उनका पर्सनल डाटा लिया करते थे। पर्सनल डाटा में जो सेंसिटिव डाटा होता है, जो वहाँ का नंबर होता है, जो आइडेंटिटी नंबर होता है, उसके लास्ट के 4 डिजिट जो हमारे यहाँ आधार है, उसी तरह वहाँ का जो आईडी है उसके अंतिम के। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां यूपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर महंगाई के सवाल पर बोले मंत्री अरुण कुमार, सरकार सबको फ्री राशन और गैस दे रही है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, जुराब और स्वेटर नहीं मिलने पर बोले मंत्री कि अगले सत्र में मिलेगा सबको यूनिफॉर्म। साथ ही साथ बुलंदशहर स्थित निकुंज हॉल में सरकार की उपलब्धि सरकार के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने गिनाई। सर, आज बुलंदशहर में आए हैं, क्या कार्यक्रम है? आज बुलंदशहर में योगी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूरा 1 साल हो गया, योगी 2 को, उस उपलक्ष्य में जनता के सामने हम लोग हाजिर हुए हैं अपना 1 साल का कार्यक्रम बताने। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार है जो 36 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा आई है। 36 साल में कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा नहीं आई और इसकी वजह है आम जनता का सहयोग। मोदी योगी द्वारा, डबल इंजन की सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए अच्छे कार्यों के लिए यही नतीजा है कि हमारी सरकार दोबारा आई। साथियों, मैं ये कहूँगा, अपराध के मामले में हमारी सरकार ने जितना काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हालत यह है, उत्तर प्रदेश जो कभी अपराधियों का देश माना जाता था, जहाँ अपराध आम बात थी, सांप्रदायिक दंगे आम बात थी, चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ बदतमीजी, चेन खींचना, कान के कुंडल खींचना, अपहरण, जमीनों पर कब्जे, जो बहुत कॉमन बात थी वो आज उतनी नहीं है, काफ़ी कमी है। यही वजह है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से, जहां नगर के वरिष्ठतम पत्रकारों के द्वारा आज स्थानीय विश्राम गृह में बैठक आहूति कर गरियाबंद प्रेस क्लब का गठन किया गया। संगठित, निष्पक्ष और जनहित के पत्रकारिता के उद्देश्य को लेकर गठित गरियाबंद प्रेस क्लब के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से मनोज वर्मा को अध्यक्ष, हिमांशु संघाड़ी और हेमंत त्रिपुरे को उपाध्यक्ष, सचिव धानेश्वर साहू और रितेश यादव को कोषाध्यक्ष, विजय साहू को मनोनीत किया गया। संगठन के संरक्षक के रूप में गोरेलाल सिन्हा, जीवन एस साहू, शिव भिलेपरिया, राकेश साहू समेत कई को सलाहकार मनोनीत किया गया। वहीं इस अवसर पर जाकिर रिजवी, अमित वखारिया, राकेश देवांगन समेत कई लोग मौजूद रहे। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट।
खबर पाकुड़ से, जहां खुशहाल बचपन अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 51 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और महिला पर्यवेक्षिका को डाइट भवन सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त वरुण रंजन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण का संचालन पिरामल फाउंडेशन के सुदीप्तो हजरा ने किया। वहीं कार्यक्रम में उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल से 6 साल के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 3 से 4 साल, 4 से 5 साल के बच्चों को मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट फ्री नर्सरी स्कूल के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। बेहतर बनाने के लिए जिले में पहले 51 आंगनबाड़ी केंद्रों का हम लोगों ने चयन किया है। तो इस अगले जो सेशन अभी अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है, तो वहाँ पे स्कूल पूर्व शिक्षा को हम लोग और सुदृढ़ करना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस के अनुसार हम लोग एजुकेशन दे सके, साथ ही साथ उनकी जो बाकी एक्टिविटीज़ है उसमें उनको और बेहतर कर सके, उनका अच्छे से शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट हो सके। इन सभी पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के उन सभी 51 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं का आज यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ कई जो बहुमूल्य सुझाव है वो भी हम लोग को सेविका की तरफ से प्राप्त हुए हैं, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे कि किस तरह से जो गैप्स रह जाते हैं, जिसके कारण हम लोग अभी बच्चों को जो एक बेहतर डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को पूरा करने पे हम लोग आगे इस खुशहाल बचपन जो हम लोग का प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां सड़क निर्माण में दलाल और जनप्रतिनिधियों का षड्यंत्र के विरुद्ध ग्रामीणों ने पुतला फूंकने की चेतावनी दी है। दरअसल चतरा के टंडवा सिसई शिवपुर घनी आबादी में कोल ट्रांसपोर्टिंग सड़क निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने दलालों पर जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों के नाम पर दलालों के द्वारा अनापत्ति का कड़ा विरोध किया गया है। साथ ही साथ दलालों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। करोड़ों रुपए की लागत से घनी आबादी के बीच में ट्रांसपोर्टिंग सड़क निर्माण पहले भी हुआ था और ग्रामीणों के द्वारा विरोध जताया गया था और इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। वहीं फिर से कुछ दलालों के द्वारा सिसई गांव में अनापत्ति को लेकर किए गए बैठक को गुपचाप तरीके से विरोध किया गया। कहा गया कि ट्रांसपोर्टिंग सड़क से बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति होगी, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध जारी है। ट्रांसपोर्टिंग रोड रोकने के लिए बैठक किया गया था और हम लोग पहले भी बैठक कर चुके थे और हम लोग को पूरा पता था कि रोड तो बंदी हो गया है, लेकिन गुपचुप से मतलब वहाँ बैठक किया गया शीशे में और 20-25 ग्रामीण के बीच में एनओसी दिया गया है और उसमें सीओ साहब भी उपस्थित थे, मुखिया जी भी थे। तो इसके लिए हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं और हम लोग को बहुत जाल माल का क्षति होगा। और आप तो देखिए रहे हैं कि जहाँ स्टार्ट हुआ है रोड यानी तो और क्या चीज़ लगा, हम लोग तो बहुत परेशान हो जाएंगे और इसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोड नहीं बनने देंगे। यहाँ से रोड बनने के चलते बहुत सारा जाल माल का क्षति है, किसी का पूरा घर है रोड में तो दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ के ग्रामीणों के साथ हैं, जब तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी हम लोग का आज का निर्णय है कि आज जो सीओ साहब थे उपस्थित, मुखिया जी उपस्थित थे, जो एनओसी दिया गया 20-25-30 के संख्या में उपस्थित के संख्या में, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया। इसके लिए हम लोग सीओ साहब के पास मंगलवार को जाएंगे और वहां से फिर से हम लोग एक मतलब मांग करेंगे कि ये एनओसी को वापस लिया जाए। नहीं माना जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जो जनप्रतिनिधि है, ये चाहे जो भी दलाल हैं, बिचौलिया है कंपनी का, चाहे जिसका भी है, उनका हम लोग पर्दाफाश करेंगे, पुतला दहन करेंगे और पूरा उग्र आंदोलन। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां प्राइमरी पाठशाला लहरिया में दबंगों ने उत्पात मचाया। प्रधानाध्यापक समेत अध्यापिका की जमकर पिटाई कर दी, शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचाई। मारपीट होता देख बाकी बचे हुए लोग बेहोश हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची। मामला थाना बल्दीराय क्षेत्र का बताया जा रहा है। मेरा नाम प्रतिभा यादव है। मैं प्राथमिक विद्यालय लोहरिया विकास क्षेत्र बल्दीराय सुल्तानपुर में कार्यरत हूँ और वहाँ मैं शिक्षण का कार्य करती हूँ। और मैंने राजेश कुमार यादव, सुरेश कुमार यादव और ब्रजेश कुमार यादव
तीनों भाइयों के खिलाफ इंदिरा नगर लखनऊ में जो है मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 498, 313, 323, 504, 506, 354 का पोक्सो जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते इन लोगों द्वारा जो है मुझे परेशान किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और ये लोग जो है अक्सर मेरा पीछा करते हैं। और इसकी सूचना मैंने बल्दी राय थाने में जो है 30 अगस्त को भी दी, लेकिन एसपी साहब को भी इसकी सूचना दी, लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बदले ये थानाध्यक्ष जो महोदय जो हैं, इन्होंने मेरे कैरेक्टर और मेरे प्रधानाध्यापक को के साथ मेरा नाम जोड़ के गलत तरीके से एसपी के पीआरओ को जो है इसकी गलत रिपोर्टिंग की, जो एक महिला के कैरेक्टर को उछालना ये कहाँ का न्याय है। उसके बाद जो है लगातार स्कूल में थ्रेडिंग होती रही मेरे राजेश कुमार यादव और सुरेश कुमार यादव के द्वारा। कभी मैं उपस्थित रही विद्यालय में, कभी नहीं रही, इसकी सूचना मुझे मिली और मेरे पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और लेकिन इन लोगों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता जगन्नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां क्षेत्रीय विधायक लीना जैन के कार्यालय में नवनिर्वाचित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के संरक्षक मंडल और पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी संगठन के पदाधिकारियों सदस्यों को भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जैन टप्पू ने हार माला पहनाकर स्वागत किया। क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने कहा कि मीडिया समाज का आईना है, उसे हमेशा पारदर्शी बना रहना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के निवेदन पर 1 लाख फर्नीचर के लिए प्रदान किए। इस अवसर पर संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। विदिशा से सीनियर संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां जलालपुर के जूनियर हाई स्कूल सभागार कक्ष में सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के बैनर तले संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसकी अध्यक्षता हंस राज यादव ने की। जहांगीरगंज के लाल बहादुर यादव और बसखारी के राजीत राम वर्मा चुनाव के पर्यवेक्षक रहे। अध्यक्ष राजा राम शर्मा के साथ सभी 15 पदों का चुनाव निर्विरोध हुआ। कैसा चुनाव था और क्या रिजल्ट रहा? आज ब्लॉक जलालपुर का जो चुनाव संपन्न हुआ है, यहाँ के ब्लॉक के जितने सेवानिवृत्त शिक्षक थे, सब ने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराकर एकदम निर्विरोध चुनाव कराए हैं। और इस संगठन में जो हमारे रिटायर्ड संघ हैं, जो शिक्षक हैं, वो बहुत लंबे से इंतजार कर रहे थे कि कब जलालपुर का चुनाव कराया जाए, क्योंकि बीच में इसके पूर्व जो हमारे अध्यक्ष थे वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे। श्री वर्मा जी, राजेराम वर्मा, रामजन्म वर्मा जी, श्री हंसराज जी, दोनों अस्वस्थ चल रहे थे। ज़्यादा अरसों से कार्यकारिणी की न मीटिंग हो पा रही थी, न समस्या का समाधान हो रहा था। उस समस्या के लिए हमारे यहाँ के रिटायर्ड संघ उब रहे थे। उस समस्या के समाधान के लिए आज वो समस्या संपन्न हो गई। चुनाव होने के बाद वो समाप्त कर दी गई। किसका निर्वाचन हुआ था? निर्वाचन के लिए यहाँ इस ब्लॉक जलालपुर के जो हमारे अध्यक्ष हुए हैं, श्री राजा राम शर्मा जी अध्यक्ष निर्विरोध माने चुने गए हैं। मंत्री पद के लिए श्री राममूर्ति गौड़ जी। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।